बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन, आज रमज़ान एंड डायबिटिक पेशेंट के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। रोज़े फ़र्ज़ हैं। हर आक़िल बालिग़ सेहतमंद मुसलमान के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार, मुसाफिर, प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टेटिंग वोमेन के ऊपर रोज़े मना किए गए हैं रखने के लिए। इसके और भी रास्ते होते हैं, वो दूसरे तरीके अख्तियार कर सकते हैं। आजकल ये देखा गया है कि रमज़ान में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अक्सर जिद्दत करते हैं और ज़बरदस्ती रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले बात करें, उससे इजाज़त लें, उससे अपने ट्रीटमेंट को चेंज कराएं और उसके बाद रोज़ा रखें। आज हम रमज़ान और डायबिटीज़ के मौजू पर जो डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रखते हैं उनके बारे में चंद बातें आपसे बताना चाहता हूँ और आपसे करना चाहता हूँ। डायबिटिक पेशेंट रमज़ान के मुताल्लिक़ से तीन तरह के होते हैं। एक हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, एक मॉडरेट रिस्क पेशेंट होते हैं और एक लो रिस्क पेशेंट होते हैं। ध्यान रहे, रिस्क हर डायबिटिक पेशेंट में रमज़ान में रोज़ा रखने में होता है। किसी में हाई रिस्क होता है, किसी में मॉडरेट होता है, किसी में लो रिस्क होता है, लेकिन रिस्क सब में होता है। हाई रिस्क जो पेशेंट होते हैं ये टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो दिन में 2 बार या उससे ज़्यादा बार इंसुलिन लेते हैं। इनकी डायबिटीज़ पुअर कंट्रोल होती है, यानी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है और कम नहीं होती है। इनके साथ ये भी होता है कि फ्रीक्वेंटली इनकी ब्लड शुगर लेवल कभी कम होता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है। ये और हाई रिस्क पेशेंट वो पेशेंट हैं जो गुज़िश्ता 6 महीने में कभी पिछले 6 महीनों में जो हाइपोग्लाइसीमिया में यानी शुगर लेवल डाउन होने की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए हों, या पिछले 6 महीने में शुगर लेवल इतनी हाई हो गई हो कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा हो। इसी तरह से डायबिटिक फुट के पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटिक फुट है, फुट अल्सर हो गया है, वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या इसी तरह से डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी विज़न की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको डायबिटीज़ भी है और वो प्रेग्नेंट हैं, वो हाई रिस्क पेशेंट है। ऐसे पेशेंट्स के लिए यह एडवाइस दी जाती है कि उनको कतई किसी भी हाल में रोज़ा नहीं रखना है। यानी हाई रिस्क पेशेंट जो हैं, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, जिनको पिछले 6 महीनों में कभी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उनको कतई रोज़ा नहीं रखना है। मॉडरेट रिस्क के जो पेशेंट होते हैं या मॉडरेट रिस्क के जो रोज़ेदार हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो पेशेंट होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल रहती है दवाओं के साथ, जैसे एक टैबलेट ग्लाइकोसाइड या उसी ग्रुप की और दवाओं के साथ उनकी शुगर वेल कंट्रोल रहती है और इनको किसी भी तरीके का कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है डायबिटीज़ की वजह से। वो मॉडरेट रिस्क में आते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये है कि वो अपनी डॉक्टर की, अपने फिजिशियन की, जो जिसका वो इलाज कर रहे हैं, जिसके ज़ेरे इलाज है, उससे बिना इजाज़त के, बिना उसकी मर्ज़ी के रोज़ा कतई ना रखें। जो लो रिस्क पेशेंट है, रिस्क ध्यान रहे, रमज़ान में रोज़ेदार के लिए अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटिक है, तो रिस्क तो उसको है ही है, लेकिन लो रिस्क जो पेशेंट है उनकी डायबिटीज़ डाइट से वेल कंट्रोल रहती है, यानी वो अपने खाने से ही अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, या मेटफॉर्मिन और उसी ग्रुप की और दवाएं उसी तरह की जो होती हैं उससे उनकी शुगर अगर वेल कंट्रोल है, तो ये मॉडरेट रिस्क के पेशेंट होते हैं। इनको भी लो रिस्क के पेशेंट होते हैं और इनको भी ये चाहिए कि ये अपने डॉक्टर की मर्जी के बगैर रोज़ा ना रखें और डॉक्टर की इजाज़त से रोज़ा रखें। ख़ास बात यह है कि जो डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रखना चाहते हैं वो कम से कम 2 महीने पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनको जाकर के बताएं कि 2 महीने के बाद रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, हम रोज़ा रखना चाहते हैं, हमारे नुस्खे को, हमारे पर्चे को, हमारी दवाओं को इस तरह से रेगुलेट कर दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए ताकि हम रोज़ा रख सकें। ऐसा भी हो सकता है कि गर्मी का मौसम है, इसमें आप रोज़ा ना रखें और जब जाड़े आएँ तब आप रोज़ा रखें, क्योंकि जाड़ों में डिहाइड्रेशन कम होता है, दिन
तो ज़रूर यकीनन दिन भी छोटा होता है और डिहाइड्रेशन भी कम होता है। इसलिए रोज़े में आपको, जाड़ों के महीने में अगर आप रोज़ा रखते हैं अपने क़ज़ा, तो आपको दुश्वारियाँ कम होंगी। जो डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रखते हैं उनके लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए ये बात बहुत अहम होती है उनको जानना कि अगर डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख रहा है तो 3 मेजर मेडिकल इमरजेंसीज उनको आ सकती हैं। ये बात डायबिटिक पेशेंट को भी पता होना चाहिए, ये बात उसके रिश्तेदारों को भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा मरीज़ रोज़ेदार, ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटिक है, शुगर का मरीज़ है, तो इसको 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन या मेजर मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं। वो 3 मेजर मेडिकल इमरजेंसीज हैं: हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और डिहाइड्रेशन। कैसे पता करेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है पेशेंट को? अगर किसी मरीज की शुगर लेवल रोज़ा रखने की वजह से या ऐसे भी डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी मरीज़ की शुगर लेवल कम हो रहा है तो उसको एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, उसको शेकिंग होने लगेगी, कपकपाहट होने लगेगी, पूरा बदन कांपने लगेगा, उसका विज़न ब्लर्ड हो जाएगा, उसको दो दिखाई देने लगेंगे, उसके होंठ कांपने लगेंगे, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होने लगेगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, उलझन होने लगेगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, उसको पैल्पिटेशन हो जाएगा, उसके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको फ़ौरन शुगर की जांच करनी। याद रहे, शुगर की जांच करने से कतई रोज़ा नहीं टूटता। अगर आप अपनी शुगर की जांच उंगली से या सुई से ब्लड निकाल के अपनी मशीन से शुगर की जांच करते हैं तो रोज़ा कतई नहीं टूटेगा, रोज़ा नहीं टूटता है ऐसे से। और अगर आपकी शुगर लेवल 100 से नीचे है तो आपको ये चाहिए कि आप हर आधे घंटे के बाद शुगर की जांच करते रहें। और अगर आपकी शुगर लेवल 60 के नीचे जा रहा है तो जितनी जल्दी हो सके, कोई भी वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, आप अपने रोज़े को उसी वक्त ख़त्म कर दें और फ़ौरन कुछ मीठा खा लें ताकि आपकी शुगर लेवल और ज़्यादा डाउन ना होने पाए। अगर किसी की शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, तो उसमें उसके पहचान ये है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, एकदम से थर्स्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, पेशाब बार बार आने लगता है मरीज़ को, सर में दर्द हो जाता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट एकदम से महसूस होने लगती है, और अगर उसके यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं तो मुंह से एक अजीब तरीके की बदबू आने लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आपको एकदम से हो रही हैं, कि अगर बार बार आप पेशाब को जा रहे हैं, एकदम से ज़बान सूख रही है, बेइंतहा प्यास लग रही है, तो आप अपनी शुगर लेवल की जांच करें। और अगर 400 या उसके ऊपर आपकी शुगर लेवल पहुंच रही है तो आप फ़ौरन अपने रोज़े को ख़त्म करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसको बताएं कि मेरे शुगर के लेवल बढ़ गया है। तीसरा जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो है डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एहसास होता है वही प्यास का एहसास होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत देर से आपको पेशाब नहीं होगा, या अगर आप पेशाब करने जाएंगे तो आपके ड्रॉप पेशाब होगा और जलन के साथ पेशाब होगा। इसी के साथ आपकी पूरी बॉडी, मुंह, यहाँ तक कि आपकी स्किन भी सूखी सूखी नज़र आएगी। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपके बदन में पानी की कमी हो रही है। आप फ़ौरन अपने रोज़े को ख़त्म कर दें, ख्वाह वो कोई भी वक्त हो, सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो या अफ्तार से कुछ घंटे पहले का भी हो। लेकिन अगर ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो चाहे जो भी वक्त हो, ऐसा कहा जाता है कि 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद रोज़ा नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त भी आपको ये मेजर कॉम्प्लिकेशन हो, आप अपने रोज़े को तुरंत ख़त्म करें, जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। सबसे ख़ास बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि रोज़े की हालत में अगर आप बार बार अपनी शुगर की जांच कर रहे हैं तो कतई आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, ना ख़राब होगा, बल्कि वो आपकी सेहत के लिए मुफीद होगा। कुछ ज़रूरी बातें जो रोज़े की हालत में है वो ये कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखें तो रमज़ान से पहले 1 या 2 रोज़े रख के ट्राई कर लें, देख लें कि आप रोज़ा रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, और उसके बाद रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं रोज़े की हालत में तो आप मेहनत बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेहनत करेंगे, बाहर निकलेंगे धूप में तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। लिहाजा जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए खास के गुजारिश है कि रोज़े की हालत में आप बाहर ना निकलें। बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी रैंडम ब्लड शुगर चेक करते रहें, कम ना होने पाए, और आप अच्छी तरीके से, आप और आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार ये जान लें, ये समझ लें कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होना
शुगर बढ़ जाना या डिहाइड्रेशन की क्या अलामतें होती हैं, वो आपको और आपके घर वालों को जो आपके साथ रहते हैं उनको ज़रूर पता होना चाहिए। एक बहुत खास बात ये, आप जहां भी रहें, अगर आप रोजा हैं और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप सफर कर रहे हो या कहीं जा रहे हो या आप अपने ऑफिस में हो, तो आपके अहबाब को, आपके साथ रहने वालों को ये पता होना चाहिए कि आप डायबिटिक हैं और आप रोजा रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो वो बता सकें। इसी के साथ जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनसे ये भी गुजारिश की जाती है कि रोजे की हालत में वो अकेले घर से बाहर ना निकले। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप रोजा रखे हुए हैं या रोजा नहीं भी है और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपकी जेब में हमेशा शुगर की टैबलेट्स, मीठी चीज या ग्लूकोज का पाउडर होना चाहिए। कभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल डाउन हो सकती है और आपको उसको लेना पड़ सकता है। और सबसे खास बात, फिर आपसे बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर शुगर लेवल आपकी कम होती है या ज्यादा होती है, तो जितनी जल्दी हो सके रोजे को खत्म कर दें। अपने इंसुलिन के बारे में, जो आप इंसुलिन लेते हैं उसमें कतई डॉक्टर की मर्जी के मुताबिक छेड़छाड़ मत करें। अपनी इंसुलिन जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है वैसे ही लें। किसी भी तरीके से इंसुलिन में कोई छेड़छाड़ अपनी मर्जी से मत करें उसकी डोज में, कि कभी बढ़ा ली कभी कम कर दी, खाने के हिसाब से इंसुलिन बढ़ा ली। रमज़ान में ऐसा कतई ना करें। उसी के साथ एक बहुत अहम बात है कि रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो किसी भी तरीके का तजुर्बा मेडिसिन के लिहाज से, खाने के लिहाज से मत करें। जितना आपका डॉक्टर आपको बता रहा है आप उतना ही करें, उससे ज़्यादा आप कोई तजुर्बा, किसी तरह का एक्सपेरिमेंट, किसी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट मत करें रोज़े की हालत में। यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। खाने पीने का जहाँ तक सवाल है, रोज़े की हालत में आप क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि ओवर ईटिंग रमज़ान में डायबिटिक पेशेंट को नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जो होते हैं, मीठा खाना, ये बिल्कुल ना खाएं, इसलिए कि ये दो बातें करेगा, आपके वेट को गेन करा देगा और इसी के साथ आपका शुगर लेवल जो है उसको इम्बैलेंस कर देगा। लिहाजा मीठी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें, ओवर ईटिंग बिल्कुल मत करें। सबसे खास बात यह है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप शुगर के मरीज हैं और आप रोज़ा रख रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और इसी के साथ आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वरना आप नुकसान उठा जाएंगे। आफ्तार के वक्त 1 या 2 खजूर से ज़्यादा, ये जाहिर है कि रोज़ा हम लोग खजूर से ही खोलते हैं और रोज़ा खजूर से ही खोलना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट 1 या 2 से ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल आफ्तार के वक्त मत करें, इसलिए उसमें बेइंतहा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी के साथ आप 150 से 200 ml, 150 ml to 200 ml तक का कोई भी जूस, फ्रेश फ्रूट्स का कोई भी जूस आप आफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त ले सकते हैं। एक खाना जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट का खाना आप सहर और आफ्तार में ज़रूर लें। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि उसमें स्टार्च होती है और जो धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज होती है, जिससे बहुत देर तक एनर्जी बनी रहती है। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट में बासमती राइस है, गेहूं का आटा है, कम मिकदार में आलू हैं, ब्रेड है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आप रोज़े में, सहरी और आफ्तार में कर सकते हैं। मीट के बारे में जहाँ तक है, लो फैट मीट या जो चिकन होता है वो स्किनलेस चिकन आप, या जो जिसे हम लोग अपनी भाषा में रूखा गोश्त कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। फलियों का इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल करें। यूनानी नुक्ते नज़र से मसूर की दाल, जिसमें बिल्कुल लो फैट प्रोटीन होता है, यूनानी नुक्ते नज़र से आप मसूर की दाल का भी इस्तेमाल रोज़े में, सहरी खाने और आफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रूट लें, कम मिकदार में लें, वेजिटेबल्स लें, सलाद का खाने के साथ खूब इस्तेमाल करें। इसी के साथ सबसे ख़ास बात है कि बहुत अच्छे से पके हुए खाने का इस्तेमाल करें, यानी कि बेक किया हुआ खाना या ग्रिल किया हुआ खाना, ग्रिल कहते हैं भुने हुए खाने को, भुना हुआ गोश्त या भुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना, भुनी हुई बात तो कह रहा हूँ, लेकिन तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो ऑयली चीज़ें होती हैं, समोसा, पूरी, पराठा, पकौड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, लेकिन आप भुना हुआ खाना ज़रूर ले सकते हैं। बहुत अच्छे से पका हुआ खाना, यानी कि फास्ट फूड आप ना लें रमज़ान के रोज़े में, तो बेहतर होगा। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, मिर्च मसालों का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है आपको। सलाद का इस्तेमाल खूब करें, अचार, चटनी, सॉस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। मीठी चीज़ बिल्कुल मत खाएं। जहाँ तक पीने का सवाल है, पानी का बेइंतहा इस्तेमाल करें। जो पानी
इसलिए भी इस्तेमाल करें क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसमें डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। पानी अफ्तार में और सहरी में ज़रूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसी के साथ जो शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, शुगर फ्री जो फ्रूट्स हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, इसलिए कि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन डिहाइड्रेशन करता है। लिहाजा डायबिटिक पेशेंट रमज़ान में कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, चाय को भी कम से कम लें। शुगर फ्री और भी जो ड्रिंक्स होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री कोक और डाइट इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसका इस्तेमाल मत करें, इसलिए कि उसमें भी कैफ़ीन होता है और उसको लेने से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये जो बातें हैं शुगर के मरीजों के बारे में, ये मैंने आपको बताई हैं। अगर आप हमसे और भी चीज़ें पूछना चाहते हैं या हमसे किसी और बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9795999929 पर आप हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.hakimsaheb.com पर या हमारे फेसबुक के पेज डॉक्टर सलमान खालिद यूनानी फिजिशियन पे जाकर के आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सलमान खालिद या फेमिना यूनानी रिसर्च सेंटर के नाम से लॉगिन करके हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। चलते चलते आखिर में सिर्फ इतनी बात आपसे कहना है कि आप रमज़ान में, अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान में आप डॉक्टर को नहीं दिखाते, बल्कि रमज़ान में आप बार बार हर 10 दिन पे अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हर वक्त अपनी शुगर की टैबलेट या ग्लूकोज के पाउडर को अपनी जेब में रखें। ज़रा सा भी आपको एहसास होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने रोज़े को वहीं पे ख़त्म कर दें। ये दुआओं का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। खूब दुआएं करें, अपने लिए भी करें, हमारे लिए भी दुआ करें, हमको भी याद रखें दुआओं में और अपने लिए भी दुआ करें। शुक्रिया।